सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। इससे पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 1.3 को क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक को जान लेते हैं तो क्वेश्चन को बनाने में एकदम आसान होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं वास्तविक संख्या क्या है या रियल नंबर्स क्या है, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। आप लोग का मन में डाउट होगा कि व्हाट इज रियल नंबर्स, व्हाट इज रेशनल नंबर और व्हाट इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग इसके बारे में बेसिक से जान चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर भी कुछ बेसिक को जान लेंगे। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएँ क्या है, बोले तो रियल नंबर्स क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को या संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर से सुने, यहाँ पर परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ रख दिया जाए तो क्या कहलाएगा, आपका परिमेय नहीं वास्तविक संख्या कहलाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या क्या है। तो जो संख्या p बटे के रूप में होगा उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, बोले तो रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या क्या है, तो जो संख्या p बटे के रूप में न हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर भी दूसरा डिफिनेशन को हम लोग समझ सकते हैं कि जो संख्या का वर्गमूल निकले उसे परिमेय संख्या कहते हैं और जो संख्या का वर्गमूल न निकले उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसको और अच्छा से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं √4 क्या है, आपका परिमेय संख्या। कैसे, अगर मान लेते हैं कि √4 का वर्गमूल निकाला जाए तो 2 होगा और 2 आपका क्या है, परिमेय संख्या। कैसे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बटा के नीचे क्या होगा, 1 छुपा होगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जैसे कि आपका पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्राकृत संख्या भी हो सकता है, अभाज्य संख्या भी हो सकता है और सहभाज्य संख्या भी हो सकता है, भाज्य संख्या भी हो सकता है, सम संख्या, विषम संख्या, जो भी संख्या है क्या परिमेय संख्या हो सकता है, बट अपरिमेय संख्या को छोड़ के। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो संख्या का वर्गमूल न निकले उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए √5 या √2 या पाई क्या है, आपका अपरिमेय संख्या। अनेकों संख्या √7, √11, √13 ये सब क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। और भी अपरिमेय संख्याएं होते हैं, इसके बारे में जानेंगे और भी परिमेय संख्याएं होती है इसके बारे में जानेंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण, ये तो आपका बेसिक हो गया, क्या हो गया आपका, ये बेसिक हो गया। और ये आपका महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग। जब हम लोग दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा, आपका परिमेय संख्या निकलेगा। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 3 + 4 लिखा जाए तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, 7 आएगा। और ये 7 आपका क्या है, परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या यानी 2 परिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्याओं का योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यही आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। कैसे हो गया, तो 7 को हम लोग, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7 को हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर बटा के नीचे क्या होगा, 1 छुपा होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर 2 प्लस, यहाँ पर अगर मान लेते हैं 5 लिखते थे, 5 को छोड़िए, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा। ये 5 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या। जरूरी ना है कि √4 भी लिख सकते हैं, आप +5 भी लिख सकते हैं। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 + 5
इक्वल टू कितना 7 हो गया। ये भी आपका क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे, स्टेप दूसरा को समझेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का गुना। जब हम लोग दो परिमेय संख्याओं का गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखें आप लोग कि अगर मान लेते हैं कि √4 ले लेते हैं और यहाँ पर आपका √9 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका वर्गमूल तो आसानी से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट गुना करके निकाल सकते हैं। तो 2 गुने यहाँ पर इसका हो गया 3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 3 दूना 6, ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 3 गुने 4 भी लिख सकते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो क्या 3 चौके 12, ये भी आपका क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का गुना, एक ये परिमेय संख्या और एक ये परिमेय संख्या। जब दोनों को गुना करेंगे ना तो क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब एक परिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या यानी दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तीसरा को समझते हैं। तीसरा में अगर मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है? तो हाँ अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 6 + √2 है, तो ये आपका क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। कैसे? तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये 6 जो है आपका एक परिमेय संख्या है और दूसरा एक अपरिमेय संख्या, और जब दोनों को योग करेंगे या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि जैसा संगत वैसा रंगत, अगर अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या चला गया तो क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। इसलिए कहते हैं सोच समझ के दोस्ती करना चाहिए। जो अच्छे होते हैं उसी के साथ दोस्ती करना चाहिए, जो बुरे तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पर आपके आने से घर में कितनी रौनक है। चलिए यहाँ पर 4 पॉइंट को बात करते हैं। एक परिमेय संख्याएं एवं एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। अब बताइए परिमेय को जोड़ेंगे अपरिमेय के साथ तो भी अपरिमेय संख्या और घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, या गुना करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या और भाग करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या। इसका मतलब है कि जब अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि यहाँ पर दो परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या दोनों में अगर जोड़ते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर जोड़ने पर भी और घटाने पर भी परिमेय संख्या आ सकता है, और यहाँ पर गुना करने पर भी क्या आ सकता है। और इधर भी अगर मान लेते हैं कि हम लोग प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, गुना करते हैं और भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ क्या होना चाहिए परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर यानी माइनस, दोनों क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या अगर जाएगा तो आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्याओं का गुना भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या। बात करें यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो या गुना हो या भाग हो, अगर यहाँ पर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या और इसमें से कोई भी क्रिया करते हैं तो क्या अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर एक मान लेते हैं कि 2 ले लेते हैं और यहाँ पर पाई लिखते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा 2 पाई। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 तो आपका परिमेय संख्या है बट आपका पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, और जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा इक्वल टू अपरिमेय संख्या। हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 गुने √5, और जब इसको गुना करेंगे तो 7 √100 क्या हो जाएगा 5। ये भी आपका क्या एक अपरिमेय संख्या ही है। चलिए अपन अगला बात करते हैं 6 को। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, अगर भागफल क्या होता है अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे ऊपर ये आपका क्या है परिमेय संख्या, और रूट में नीचे क्या है आपका बटे में √2, ये भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या। ये अब रिजल्ट इसको जब भाग करेंगे तो क्या अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/√7, ये भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो
इस वीडियो से बने रहे इस चैनल से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और यूट्यूब चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर को आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर दे, लिखा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब नीचे, उसको जाके सब्सक्राइब कर देना है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।